हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम मल्टीमीडिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। दोस्तों, उसका आज पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और कुछ बेसिक को पढ़े हैं। दोस्तों, उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि जो हम मल्टीमीडिया के पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ज़रूर आप लोग पार्ट 1 और जो आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, उम्मीद है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया के ऑथरिंग टूल होते हैं, यानी मल्टीमीडिया के कितने ऑथरिंग टूल होते हैं। तो दोस्तों, ये 3 होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, हम लोग कल मल्टीमीडिया के ऑथरिंग टूल के बारे में पढ़े हैं कि कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो आज हम रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि मल्टीमीडिया के ऑथरिंग टूल कौन होते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा फर्स्ट कौन होता है। देखिए, ये हो गया यम मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल हो गया, ठीक है। यम से मल्टीमीडिया, एस से ऑथरिंग, टी से टूल हो गया, ठीक है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। देखिए, इसमें 3 होते हैं, ठीक है। देखिए, एक हमारा कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल होता है, ठीक है। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिए, कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल होता है, ठीक है। एक टूल है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल होता है। दूसरा आइकन बेस होता है, ठीक है। आइकन बेस होता है, ठीक है। दूसरा आइकन बेस होता है। इसे हम इवेंट ड्रिवन टूल भी बोलते हैं, ठीक है। इवेंट, इसे हम इवेंट ड्रिवन टूल भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और तीसरा हमारा होता है टाइम बेस्ड टूल होता है। क्या होता है? टाइम बेस टूल होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। यानी कि जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कितने प्रकार के होता है? ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट होता है कार्ड पेज बेस टूल होता है। दूसरा आइकन बेस या इवेंट ड्रिवन टूल होता है। तीसरा हमारा होता है टाइम बेस टूल होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसके हम कल दोस्तों, इसके जो सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं उसे भी बताए थे। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए, हमारा जो कार्ड एंड पेज बेस टूल में क्या आता है, ठीक है। एक कार्ड पेज एंड बेस टूल में क्या आता है, ठीक है। देखिए, इसमें आता क्या है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें हमारा आता है हाइपर कार्ड आता है। हमारा फर्स्ट होता है हाइपर कार्ड, ठीक है। हाइपर कार्ड होता है। इसे हम लिंक कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपर कार्ड को हम लिंक कार्ड भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये लिंक कार्ड भी हो गया। और दूसरा हमारा होता है एक टूल बुक होता है, ठीक है। दूसरा हमारा एक टूल बुक होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, कार्ड पेज एंड बेस टूल्स के जो सॉफ्टवेयर कौन कौन होते हैं, यानी इसे हाइपर कार्ड या लिंक कार्ड या इसे हम टूल बुक बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और हमारा देखिए यहाँ पर एक है दोस्तों, देखिए एक यहाँ पर अभी हम आपको बताएं आइकन एंड इवेंट ड्रिवन टूल, ठीक है। आइकन एंड इवेंट ड्रिवन टूल होता है जो है दोस्तों, ठीक है। ये इवेंट ड्रिवन टूल हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन होते हैं। इसके 2 होते हैं, यानी आथर वेयर होता है। कौन होता है? आथर वेयर होता है, ठीक है। आथर वेयर होता है। और एक हमारा होता है आइकन आथर होता है, ठीक है। आइकन आथर होता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और हमारा लास्ट है और दोस्तों, ये देखिए टाइम बेस्ड टूल होता है, ठीक है। टाइम बेस्ड टूल, ये जो बेस्ड टूल है दोस्तों, टाइम बेस्ड टूल में इसके सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आते हैं 3 आते हैं दोस्तों, ठीक है। एडोब डायरेक्टर होता है, एडोब डायरेक्टर होता है, ठीक है। एडोब डायरेक्टर, फ्लैश होता है। और हमारा तीसरा होता है माइक्रो डायरेक्टर होता है, ठीक है। माइक्रो डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। टाइम बेस्ड टूल में हमारा होता है एडोब डायरेक्टर, फ्लैश और माइक्रो डायरेक्टर होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है हमारा है क्वेश्चन है, निम्न में से मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल नहीं है। देखिए दोस्तों,
अभी जो हम बताए हैं देखिए यही पूछ दिया है कि इसमें कौन सा ऑथरिंग टूल नहीं है। देखिए आइकन बेस्ड होता है, ठीक है, टाइम बेस्ड भी होता है और देखिए कार्ड बेस्ड भी होता है, लेकिन साउंड बेस्ड ये हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी है कि इसमें कौन सा नहीं है, तो साउंड बेस्ड नहीं होता है। और देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए मिडी में इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या इसका डेवलपमेंट पूछा जाता है कि ये कब ये मतलब इसे डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, दोनों सिर्फ मिडी से ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका डेवलप ईयर पूछा जाता है या इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, ठीक है, डिजिटल इंटरफेस होता है, ठीक है, इंटरफेस होता है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, यानी मिडी को डेवलप किया गया था 1982 में दोस्तों, ठीक है, 1982 में इसे डेवलप किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें हमारा है, देखिए इसमें हमारा निम्न में से मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है, इनमें से जो मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है इसमें कौन सा है। देखिए जो GIF होता है ये मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। और हाँ देखिए हमारा आंसर यही है GIF, इसका फुल फॉर्म भी देखिए एग्जाम में दोस्तों, देखिए मल्टीमीडिया से आपको ज़्यादातर इसका फुल फॉर्म ही देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर JPEG इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। और GIF का होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। तो इसे ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज्ड और फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है, इसे याद रखिएगा, यानी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए एक हमारा एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, MPEG का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो MPEG का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और हमारा देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वीडियो संचार नहीं है, निम्न में से कौन सा वीडियो संचार नहीं है। देखिए हमारा जो AVI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड होता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड होता है दोस्तों, ठीक है, इंटरलिव्ड होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए वीडियो संचार नहीं है तो MP3 ये नहीं होता और WMV भी होता है, ठीक है, WMV का फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया वीडियो होता है, ठीक है, विंडोज मीडिया वीडियो होता है, इंपॉर्टेंट है, इसी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ और कुछ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से ज़रूर मल्टीमीडिया से पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है दोस्तों। जो इसमें देखिए जो TIF JPG PNG ये सब हमारे तीनों होते हैं, लेकिन ING नहीं होता है। देखिए PNG हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इसका देखिए फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। और JPG का होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। और TIF का होता है, देखिए इसे TIFF भी बोलते हैं, तो और TIF का देखिए दोस्तों पूछा जाता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल। और देखिए TIFF हो जाता है तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट हो जाता है, और इसमें एक F रहता है तो टैग्ड इमेज फाइल होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
दोस्तों हम लोग को इस समय हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहे हैं दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसे ज़रूर आप भूलिएगा मत, लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए हमारा होता है एक फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा गया फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। एक फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, ठीक है, ये फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार देखने को क्वेश्चन मिला है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट में आपको इस तरह ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। जैसे देखिए फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट में क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। देखिए अपर केस, हमारा जो अपर केस हो गया, इसको दोस्तों हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको आप एक कॉपी पे ज़रूर लिखते जाइएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाइएगा आप, ठीक है। देखिए हमारा एक होता है अपर केस, अपर केस हो गया, ठीक है। लोअर केस हो गया, ठीक है। अपर केस, एल से लोअर, सी से केस, यानी अपर केस लोअर केस हो गया दोस्तों, ठीक है। अपर केस लोअर केस हो गया। फिर लेटर आता है, ठीक है, ये लेटर आता है, ठीक, इसे याद रखिएगा। देखिए हमारा बोल्ड आता है, ठीक है, बोल्ड आता है। अंडरलाइन आता है दोस्तों, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, अंडरलाइन आता है, ठीक है, अंडरलाइन आता है दोस्तों। इटैलिक आता है, इटैलिक, इटैलिक आता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपका एक आता है सुपर स्क्रिप्ट आता है, सब स्क्रिप्ट आता है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 दे देगा, यानी अपर केस दे देगा, लोअर केस दे देगा, लेटर दे देगा, बोल्ड दे देगा, अंडरलाइन दे सकता है, इटैलिक होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। आपको इसमें से 3 क्वेश्चन, इसमें से 3 ऑप्शन इसमें रख देगा, एक ऑप्शन आपको अलग दे देगा। तो इसमें पूछ देगा इनमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो अपर केस एंड लोअर केस और लेटर, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये आपके फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ से एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट, देखिए दोस्तों टेक्स्ट एक हमारा होता है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, एक हमारा होता है रिच टेक्स्ट, इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, और तीसरा हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसलिए देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछने का एक वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, इसमें से इस तीनों में से कोई ऐसा पॉइंट इसमें रख देगा, पूछ देगा कि ये मतलब ये जो पॉइंट है ये किसका है, या प्लेन टेक्स्ट का, या रिच टेक्स्ट का, या हाइपर टेक्स्ट का है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट में हम बातें कर रहे हैं, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है इसमें देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन के लिए, यानी ह्यूमन के द्वारा रीड कर सकते हैं, ऑप्शन दे देगा। प्लेन टेक्स्ट हो गया, रिच टेक्स्ट हो गया, हाइपर टेक्स्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो प्लेन टेक्स्ट होता है पूछा जाता है कि मतलब इट इज़ रीडेबल बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा कौन रीड किया जा सकता है, तो जो प्लेन टेक्स्ट होता है इससे रीड किया जा सकता है, ठीक है। देखिए प्लेन टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, इसको हम पॉइंट हम लिख रहे हैं दोस्तों हैं, इसे ज़रूर आप कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इट इज़ रीडेबल, इट इज़ रीडेबल, ठीक है, बाय ह्यूमन, ठीक है, बाय ह्यूमन, इट इज़ रीडेबल बाय ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, जो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें देखिए ये नंबर आते हैं, ठीक है, जो प्लेन टेक्स्ट के अंदर 0 से 9 तक नंबर आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पंचुएशन भी आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो प्लेन टेक्स्ट के अंतर्गत जो पंचुएशन आते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो स्पेशल कैरेक्टर होती है, स्पेशल कैरेक्टर में क्या होगा, जैसे हैज हो गया दोस्तों, ठीक है,
डॉलर में आ जाता है, फिर एट द रेट आ जाता है, ठीक है। ऐसे हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत अल्फ़ाबेट भी आता है, ठीक है। हमारे अल्फ़ाबेट भी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लेन टेक्स्ट के अंतर्गत देखिए ये क्या है, रीडेबल बाय ह्यूमन के द्वारा इसे रीड किया जाता है। इट इज़ कंटेंट नंबर, मतलब यह 0 से 9 यह नंबर तक भी होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पंचुएशन भी आता है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं इस प्लेन टेक्स्ट के अंतर्गत, और अल्फ़ाबेट भी आते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और ये सब जितने यूज होते हैं दोस्तों, ये किसके अंतर्गत यूज होते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। और इसके दोस्तों जो प्लेन टेक्स्ट होता है ये किसके अंतर्गत ये यूज करता है, ये दोस्तों एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, ESCII, ठीक है। ESCII मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो प्लेन टेस्ट ही यही एक प्लेन टेस्ट है कि ESCII को यूज करता है। इसके अंतर्गत जितनी प्रक्रियाएं होती हैं 0 से 9 तक, यानी नंबर का यूज करना, पंचुएशन, स्पेशल कैरेक्टर यूज करना, अल्फ़ाबेट, इसी के थ्रू ये मतलब जितना है प्लेन टेस्ट यूज करता है, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। देखिए इसका हम लिख देते हैं दोस्तों हैं, इसका देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटर यानी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ESCII का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा आप। और देखिए इसमें जो रिच टेक्स्ट है दोस्तों, रिच टेक्स्ट भी देखिए इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, जो रिच टेक्स्ट होता है दोस्तों, ठीक है। रिच टेक्स्ट देखिए ये भी क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट की तरह ही होता है, ठीक है। ये भी एकदम एक प्लेन टेक्स्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल पूछा जाता है कि यह जो टैग्स होता है, ठीक है, पूछा जाता है जो टैग्स एग्जांपल है ये किसका है, तो ऑप्शन में जैसे दे देगा आपको कि प्लेन टेक्स्ट का है, या रिच टेक्स्ट का है, या हाइपर टेक्स्ट का है। तो दोस्तों जो टैग्स होता है, ये टैग ये रिच टेक्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, किसका यह है, रिच टेक्स्ट का यानी एग्जांपल है टैग्स। और देखिए दोस्तों इसमें एक है हाइपर टेक्स्ट जो होता है, जो हाइपर टेक्स्ट है दोस्तों, इसके बारे में इसकी जो खासियत तो कोई कुछ है नहीं, लेकिन एक बार खाली एग्जाम में ये पूछा गया था दोस्तों कि ये मतलब किसके द्वारा जो हाइपर टेक्स्ट है वाज गिवन बाय, किसके द्वारा इसे मतलब लाया गया था, तो टेड टेड नेल्सन, इसे आप लिख लीजिएगा, टेड नेल्सन के द्वारा 1965 में, यानी कि 1965 में इसे लाया गया था, यानी हाइपर टेक्स्ट, यानी कि ये हाइपर टेक्स्ट जो है टेड नेल्सन के द्वारा है। इसको एग्जाम में एक बार यही पूछा गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोरल ड्रा में बनी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों है। देखिए दोस्तों यहाँ जो कोरल, देखिए इम्पॉर्टेंट है, कोरल में बनी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ऑप्शन देख सकते हैं, .crd, .cdr, .crrd। तो दोस्तों हमारा इसका जो एक्सटेंशन होता है .cdr होता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ है PNG फाइल किस प्रकार की फाइल है, तो ये दोस्तों ये है एक इमेज फाइल होती है दोस्तों, ठीक है, एक इमेज फाइल होती है। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। तो इसका जो फाइल मतलब PNG फाइल किस प्रकार की फाइल है, ये इमेज फाइल होती है।
और देखिए एम पी जी किस प्रकार की फाइल है, यानी ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो फाइल है, ठीक है, ये एम पी जी वीडियो फाइल है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट है जिस पर हम फ्री में वीडियो देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो यूट्यूब होता है इसी पर हम वीडियो देख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि GIF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अभी हम बताएं आपको हैं GIF का, तो हमारा होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। दोस्तों अभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बताना चाह रहे हैं दोस्तों में कि एग्जाम में आपको यहाँ से पूछा जाता है, इसे आप लोग ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है इमेज फाइल फॉर्मेट में, जो इमेज दोस्तों इमेज फाइल फॉर्मेट में दोस्तों यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इमेज फाइल फॉर्मेट में हमारे दो होते हैं, एक रास्टर ग्राफिक्स इमेज होता है या एक वेक्टर ग्राफिक्स इमेज होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हमारा एक रास्टर ग्राफिक्स इमेज होता है, एक वेक्टर ग्राफिक्स इमेज होता है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। इसकी जो मेन इसका यहाँ से दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाता है, या इसमें ऑप्शन दे देगा कि मतलब क्या ये रास्टर ग्राफिक्स है या वेक्टर ग्राफिक्स है, ठीक है। तो हम इसको बारी बारी इसको बता रहे हैं, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जो रास्टर ग्राफिक्स होता है, ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स होता है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं। देखिए रास्टर ग्राफिक क्या होता है कि यह मतलब ऐसी इमेज जो एक लिमिट के बाद अपनी क्वालिटी को खो देती है। दोस्तों आप लोग कहीं देखते होंगे, यदि कोई आपके पास एक चित्र है, ठीक है, एक मान लीजिए आपके पास चित्र है, उसे आप जैसे इसको बढ़ाते हैं मतलब मूव करते हैं, तो आप देखते होंगे इसमें एक छोटा छोटा मतलब इस तरह डॉट मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है, आप देखते होंगे, ठीक है। तो वही है रास्टर, मतलब कि एक जैसे एक इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है, उस लिमिट जैसे आप देख रहे हैं, एक लिमिट के बाद जब बढ़ाएंगे तो मतलब जो पिक्चर ब्लर होने लगती है, ठीक है, वो पिक्चर क्या होने लगती है, ब्लर होने लगती है, और अपने फिर साइज करने के बाद फिर वो फिक्स हो जाती है। तो ही है कि यदि किसी इमेज को जो एक लिमिट के बाद अपनी क्वालिटी को खो देता है, यानी एक लिमिट के बाद उसको जब हम जैसे इसको फैलाते चले जाएंगे, बड़ा करते चले जाएंगे, तो ब्लर होने लगता है। तो वही दोस्तों होता है कि रास्टर ग्राफिक्स, वो रास्टर ग्राफिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें एक चीज़ होता है, इसमें पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, रास्टर आर बेस्ड ऑन पिक्सल, ठीक है, जो पिक्सल ऐसे दोस्तों जो हम अभी बताए हैं इसे पिक्सल बोला जाता है। दोस्तों आप जैसे बढ़ाते हैं तो ये बराबर बराबर आप देखते होंगे, बढ़ाने के बाद जिससे एक इक्वल साइज में इतना इतना मतलब दिखने लगता है हल्का हल्का, मतलब जब वीडियो मतलब चित्र ब्लर होने लगता है, ठीक है। तो ये पिक्सल होता है, यानी रास्टर आर बेस्ड ऑन पिक्सल, यानी ये टीनी डॉट बोला जाता है इसे दोस्तों, ठीक है, इसे टीनी डॉट बोला जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो रास्टर में इसके कुछ एग्जांपल हैं, इसे आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। रास्टर ग्राफिक्स में एग्जांपल कुछ हैं, देखिए हमारे एग्जांपल में जो रास्टर ग्राफिक्स में हमारे क्या क्या आते हैं दोस्तों, JPEG आता है, JPEG आता है, PNG आता है, PNG आता है, BMP आता है, ठीक है। देखिए हमारा TIFF आता है, ठीक है, और हमारा GIF आता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसी तरह आपको पूछेगा है कि ठीक है, कि यानी कि रास्टर ग्राफिक्स मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे PNG दे दिया, ठीक है, ऑप्शन PNG दे दिया, पूछ दिया कि PNG क्या है, एक रास्टर ग्राफिक्स है या वेक्टर है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि रास्टर ग्राफिक्स दोस्तों, इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे जरूर लिख लीजिएगा, कहीं पर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यानी इमेज फाइल फॉर्मेट से कन्फर्म इसका फुल फॉर्म पूछ ले या ये किसके अंतर्गत आता है, ज़रूर पूछा जाता है। तो रास्टर जो ग्राफिक्स होता है
ये इसमें देखिए JPEG आता है, PNG आता है, BMP आता है, TIFF आता है, GIF आता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। JPEG का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप होता है, और BMP का बिटमैप होता है, और TIFF का टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, GIF का ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रास्टर का हम बताएं, इसे जरूर लिख लीजिएगा। और हम चलते हैं दोस्तों वेक्टर के बारे में बताते हैं। देखिए जो हमारा वेक्टर होता है दोस्तों है वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर ग्राफिक्स होता है दोस्तों है। देखिए इसमें क्या है कि यदि हम ये जो हमारे पास चित्र है इसको हम कितना भी मूव करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, फैलाएंगे, लेकिन ये अपनी जो क्वालिटी खोता नहीं है दोस्तों, इसकी क्वालिटी बनी रहती है दोस्तों, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। इमेज या पिक्चर को कितना भी इसको जूम किया जाए दोस्तों, ठीक है, इमेज या पिक्चर कितना भी हम जूम करें, ये इमेज को मेंटेन करके रखता है, उसकी मतलब जो चित्र को, उसकी फिगर को, उसके यानी कि जो क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके एक्सटेंशन को ये मतलब मेंटेन करके रखता है, यानी ये वेक्टर ग्राफिक के अंतर्गत आता है। और रास्टर में क्या है, वो यानी एक सीमा या लिमिट के बाद वो अपना यानी कि वो क्वालिटी को खो देता है दोस्तों, ठीक है, वो रास्टर होता है। और वेक्टर में वो खोता नहीं है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, कहीं पर एग्जाम में पूछा गया था कि वेक्टर आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। जो वेक्टर होता है दोस्तों, वेक्टर एक बेस्ड होता है, किस पर होता है, एक मैथमेटिकल होता है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है, कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, यानी वेक्टर में यानी वेक्टर आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। देखिए इसकी कुछ एग्जांपल हैं दोस्तों, यहाँ से भी एग्जांपल पूछा जाता है, यानी वेक्टर ग्राफिक्स के। देखिए वेक्टर ग्राफिक के जो एग्जांपल होते हैं दोस्तों, इसमें देखिए हमारा होता है PDF होता है, ठीक है, PDF होता है, ठीक है। देखिए इसका होता है हमारा PDF होता है, और SVG होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा हो गया, एक मिनट दोस्तों। देखिए ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक हो गया। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, देखिए हमारा PDF होता है दोस्तों है, देखिए दोस्तों यानी ये वेक्टर ग्राफिक्स हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत PDF आता है, SVG आता है, ठीक है। ये आज तक दो ही पूछा गया दोस्तों है, तो इम्पोर्टेंट, इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। और एक होता है दोस्तों EPS होता है, तो इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, फुल फॉर्म। SVG का होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। और हमारा EPS का होता है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट होता है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए हमारा 11 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार एग्जाम में ज़रूर पूछा गया था कि जो शॉक वेव प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों ये माइक्रो जो मीडिया है इसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऑडियो वीडियो इंटरल्यू कब विकसित किया गया था दोस्तों, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ऑडियो वीडियो इंटरल्यू, AVI का फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। ऑडियो वीडियो इंटरल्यू को कब डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। तो ये भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मिल गया है कि यानी AVI को किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया गया था, कब किया था, या 1992 में किया था दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। और देखिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर इमेज की दक्षता को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं वेक्टर, और वेक्टर ग्राफिक्स पढ़े हैं दोस्तों, और रास्टर ग्राफिक पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो वेक्टर ग्राफिक कार्ड होता है इसके थ्रू हम हार्डवेयर इमेज की दक्षता को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और MMS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और दोस्तों देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। MSS का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होती है, ठीक है,
मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से स्टैटिक इमेज का उदाहरण है, स्टैटिक इमेज का उदाहरण है दोस्तों फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स क्या होता है, एक बार फोटोग्राफ बन गया दोस्तों तो ये तो है नहीं कि देखिए फाइल हो गया इसको हम कर सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफ्स एक हमारा स्टैटिक इमेज होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? किसी डॉक्यूमेंट के नाम को दिया गया नाम क्या कहलाता है? तो फाइल नेम है, उसे कहलाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, किसी डॉक्यूमेंट के नाम को दिया गया तो उसको क्या कहलाता है? तो ठीक है, तो फाइल नेम होता है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करना, यह तरीका कहलाता है, क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया होता है दोस्तों, ठीक है, मल्टीमीडिया होता है। और 90 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 3.0 कब विकसित किया गया था? तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि यह 1919 में इसे विकसित किया गया था, विंडोज़ 3.0 को, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, देख सकते हैं कि कैड क्या है दोस्तों, ठीक है। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए हमारा लास्ट है कि इनमें से निम्न में से ग्राफिक्स इमेज फाइल है, ग्राफिक्स इमेज फाइल है यानी TIFF भी है, JPG भी है और GIF भी, यानी हमारा जो तीनों हैं दोस्तों ये हमारा सभी है, यानी ग्राफिक्स इमेज फाइल है तीनों, ये TIFF भी हैं, JPEG हैं, GIF भी हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आज हम जितना ये MCQ पढ़े हैं मल्टीमीडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, और जो कल का जो हम पढ़े हैं दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट MCQ को, इसको आप लोग यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम दोस्तों इसकी जो कुछ बेसिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी बताए हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंट MCQ भी हैं उसको भी बताएं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ से पूछा जाता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। PPI का फुल फॉर्म पूछा जाता है और DPI का पूछा जाता है, ठीक है। तो PPI का होता है पिक्सल पर इंच होता है, और DPI का होता है डॉट्स पर इंच होता है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों, जिससे दोस्तों की UPPCL से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या नोटिस रहेगी आप तक आसानी से पहुंच सकेगी, और जो भी वीडियो हम इम्पोर्टेंट MCQ बताएंगे या जो भी पढ़ाएंगे दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच जाएगी वीडियो। थैंक यू दोस्तों।